हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको 15 मार्च 2024 करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, लोको पायलट, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में जापान का निजी रॉकेट पहली लॉन्चिंग के कुछ सेकंड बाद ही फट गया। रॉकेट का नाम क्या है? ऑप्शन ए हल्का, ऑप्शन बी हायाबुसा, ऑप्शन सी सुजाकू, ऑप्शन डी कैरोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोस। ठीक है, इसके की पॉइंट्स देखते हैं। यह जापान का निजी रॉकेट था और जापान की पहली निजी फर्म किसने? टोक्यो में स्थित स्टार्टअप स्पेस वन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए यह विफल रहा है। स्पेस वन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा येन है और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं और राष्ट्रपति शिंजो आबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजकुमार विश्वकर्मा, ऑप्शन बी राजेश शर्मा, ऑप्शन सी राकेश कुमार सिंह, ऑप्शन डी राहुल वर्मा। तो किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार विश्वकर्मा को। चलिए की पॉइंट्स देखते हैं। पूर्व कार्यवाहक डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ये कौन थे? पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक थे जिन्हें अब चुना गया है। और कार्यकाल इनका कितना रहने वाला है? तो इनका 3 वर्ष कार्यकाल रहने वाला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के नृत्य चरकुला नृत्य, रासलीला नृत्य, कथक नृत्य, रामलीला नृत्य, ख्याल नृत्य, नौटंकी नृत्य, दादरा और कजरी नृत्य भी यहीं के हैं। और यूपी के त्यौहार कुंभ मेला, बटेश्वर मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला और नौचंदी मेला। और ये जो मेले लगते हैं, कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में, बटेश्वर मेला आगरा में और गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में और नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। और यूपी का राजकीय वृक्ष कौन है? कौन सा है? अशोक वृक्ष। और भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 24। तो कितनों को किया गया है? 24 को किया गया है। ठीक है, इसके की पॉइंट देखते हैं। साहित्यिक कार्य किन किन के लिए मिला है? कविता की 9 किताबें, 6 उपन्यास, 5 लघु कथाएँ और 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन के लिए दिया गया है। और पुरस्कार में एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका मिलती है, एक शॉल मिलता है और 1 लाख रुपए की नगद राशि मिलती है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? सन 1954 में। और सबसे पहले यह पुरस्कार 1955 में दिया गया। मतलब स्थापना 1954 में हुई और देने शुरू हुए 1955 में। तब इसकी राशि कितनी थी? 5000 रुपये। और आज इसकी राशि कितनी है? 1 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मार्च 2024 में सर रिचर्ड हैंडली मेडल जीतने वाले सबसे कम आयु के क्रिकेटर कौन बने? ऑप्शन ए सचिन रविंद्र, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी डेवन कॉनवे। तो कौन बने हैं? ये बने हैं सचिन रविंद्र। ठीक है, इनके की पॉइंट्स देखते हैं। सचिन रविंद्र ये 24 वर्ष के कंट्रीज आउटस्टैंडिंग मेल क्रिकेटर नामित होने के बाद सर रिचर्ड हैडली पदक पाने वाले सबसे कम आयु के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, और सचिन रविंद्र कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं। और जो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हैं वो कौन है? अमेलिया केर लगातार दूसरी बार डेवी हॉकले मेडल जीतकर बन गई हैं। जो केन विलियमसन कौन है? न्यूजीलैंड टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के। और केन विलियमसन को ही कौन सा पुरस्कार मिला है? रेड पॉथ कप
पुरुषों की प्रथम श्रेणी बल्लेबाजी के लिए दिया जाता है। और सचिन रविंद्र IPL 2000 से पहले किससे जुड़ेंगे? CSK चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में याओंडे घोषणा के माध्यम से मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता में कितने अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल थे? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। तो कितने थे? ये थे 11 शामिल थे। ठीक है, ये पॉइंट देखते हैं। कैमरून की राजधानी याओंडे में एक ऐतिहासिक सभा में अफ्रीकी स्वास्थ्य मंत्रियों, वैश्विक मलेरिया भागीदारों, फंडिंग एजेंसियों, वैज्ञानिकों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य प्रमुख मलेरिया हितधारकों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। 11 अफ्रीकी देश सम्मिलित हुए। कौन कौन से? बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, माली, मोजम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया। 2023 में अफ्रीकी मलेरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 7.6% और मृत्यु दर में कितनी कमी आई है? 11.3% की गिरावट आई है। और 2025 तक 70% कटौती के अंतरिम लक्ष्य से यह काफ़ी कम है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर शहर का नया स्वीकृत नाम क्या है? ऑप्शन ए अहिल्यानगर, ऑप्शन बी छत्रपति संभाजी नगर, ऑप्शन सी धाराशिव, ऑप्शन डी तानाजी नगर। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? अहिल्यानगर। ठीक है, इसके की पॉइंट देखते हैं। 2023 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 18वीं सदी की प्रतिष्ठित मराठा रानी लक्ष्मीबाई होलकर के सम्मान में अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की घोषणा की थी। और अहिल्याबाई होलकर की 258वीं जयंती पर यह घोषणा की गई थी। औरंगाबाद औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? धाराशिव। और औरंगाबाद 1650 के दशक में औरंगजेब द्वारा स्थापित किया गया था। और उस्मानाबाद जिसका नाम मीर उस्मान अली खान के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2024 में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के लिए नामित विषय क्या है? ऑप्शन ए वाटर फॉर ऑल, वीमेन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी राइट्स ऑफ रिवर्स, ऑप्शन डी सेव वाटर। तो क्या है इसका? वाटर फॉर ऑल। की पॉइंट देखते हैं। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 14 मार्च को कब मनाया गया? 14 मार्च को मनाया गया। मार्च 1997 में ब्राज़ील के कुटिरबा में बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक में बांधों के खिलाफ और नदियों, जल और जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, और 1 मार्च को क्या बनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को क्या बनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। और 4 मार्च को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और कर्मचारी प्रशंसा दिवस। और 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हरियाणा। तो किसने की है? ये की है उड़ीसा ने, उड़ीसा सरकार ने की है। इसके की पॉइंट्स, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। और स्वयं योजना भी यहीं चलाई गई है, उड़ीसा में ही। और उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में वरमुंडा ISBI का नाम CR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। और उड़ीसा के रेड आंट चटनी फाई चटनी को GI टैग हाल ही में मिला है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक और राज्यपाल रघुवर दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो कहाँ किया है? ये किया है गुजरात में। ठीक है, इसके की पॉइंट्स देखते हैं। गुजरात के फल
कच्चे खरेक को हाल ही में जीआई टैग मिला है। और भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में ही शुरू हुआ है। और दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। और गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। और राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। वे किसके लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी संगीतकार, ऑप्शन सी हाथ से बुनाई, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? ये हो जाएगा हाथ से बुनाई के लिए। ठीक है। इसके की पॉइंट्स, हाथ से बुनाई करके 52 बूटी साड़ियाँ बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। कपिल देव प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के रहने वाले थे और 72 वर्ष इनकी उम्र थी। 52 बूटी साड़ी बनाने की कला के लिए उन्हें 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और भारत के दूसरे सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? अनिल चौहान हैं। और इनसे पहले कौन थे? सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु हो गई थी 8 दिसंबर 2021 में। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।